नमस्कार, मैं जनिशा। भारत रफ्तार में आप सभी का स्वागत है। हाल ही में फिल्म छावा रिलीज हुई। इसमें अभिनेता विकी कौशल ने छत्रपति संभाजी महाराज का किरदार अदा किया और वहीं अक्षय खन्ना ने औरंगजेब का किरदार यहां पर निभाया। फिल्म के बाद से मराठा साम्राज्य को लेकर चर्चा शुरू हो गई और इतिहास में मराठा साम्राज्य के बारे में कम उल्लेख किए जाने को लेकर टीका टिप्पणी हो रही है। औरंगजेब के शासन पर बहस हो रही है। महाराष्ट्र के 2 जिले औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम पहले से ही बदला जा चुका है। तानाजी, बाजीराव मस्तानी और पानीपत जैसी फिल्मों में भी मराठा साम्राज्य और युद्ध में उनकी वीरता के बारे में दिखाया गया है। अपने फिल्म में गौर किया होगा कि मराठा दरबार में छत्रपति, पेशवा, सरदार, प्रांत प्रमुख, सामंत और श्रीमंत जैसे पदवियों के नाम सुने होंगे। इन शब्दों का क्या मतलब होता है? छत्रपति और पेशवा में क्या अंतर है? मराठा साम्राज्य का उदय कब हुआ और मराठाओं का साम्राज्य कहां तक रहा? ऐसे ही कई सवालों के जवाब आपको आगे हम इस वीडियो में बताएंगे। भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में मराठा साम्राज्य का नाम बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है। मराठा योद्धाओं की वीरता की कहानियां खूब सुनी होगी और सुनाई भी जाती हैं। मराठा साम्राज्य की स्थापना शिवाजी महाराज ने साल 1674 में रायगढ़ में राज्याभिषेक के बाद खुद को छत्रपति घोषित किया था। मराठा साम्राज्य पर बनी फिल्मों में सुने शब्दों को कितना जानते हैं आप? और जो शब्द हम आगे आपको बताने जा रहे हैं, ये सभी शब्द मराठा शासनकाल के अलग अलग पद और उपाधियां हैं। छत्रपति का मतलब होता है कि मराठा साम्राज्य का सर्वोच्च पद। छत्रपति यानी राजाओं का राजा। शिवाजी महाराज ने ये पद धारण किया और फिर उनके वंशज इसे संभालते रहे हैं। वहीं अगर पेशवा की बात की जाए तो पेशवा का अर्थ होता है मराठा साम्राज्य का सबसे ताकतवर मंत्री, जिसकी नियुक्ति छत्रपति किया करते हैं। शुरुआत में ये एक पद था, लेकिन बाद में पेशवा मराठा साम्राज्य के वास्तविक शासक बन गए। वहीं प्रांत प्रमुख की बात करें तो प्रांत प्रमुख मराठा साम्राज्य वाले राज्यों में एवं प्रांतों के प्रशासक। प्रांत प्रमुख राज्यों में शासन की देखरेख और कर वसूली के लिए जिम्मेदार होते थे। सामंत की बात करें तो मराठा साम्राज्य के अधीनस्थ राजा या जमींदार जो स्थानीय शासक के तौर पर काम करते थे। सेना को कर प्रणाली में योगदान वो हमेशा देते आए हैं। वहीं अगर सरदार की बात की जाए तो मराठी सेना के उच्च सैन्य अधिकारी के जिनके पास अपनी सेना होती थी और वे युद्ध के समय अहम भूमिका निभाते थे। वहीं श्रीमंत की बात की जाए तो ये एक सम्मानजनक उपाधि है कि जो साम्राज्य के प्रभावशाली व्यक्तियों को, खासकर पेशवा एवं अन्य महत्वपूर्ण सरकारों को दी जाती थी। वहीं छत्रपति मराठा साम्राज्य का सर्वोच्च पद था, जो कि वांशुगत ये पद शिवाजी महाराज के वंशज को ही मिला था। वहीं पेशवा मराठा साम्राज्य में एक मंत्री पद था, लेकिन 1713 के बाद सत्ता पेशवा के हाथ में आ गई। छत्रपति सिर्फ एक नाम मात्र के शासक रह गए। वहीं साल 1674 में शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी। शिवाजी के उत्तराधिकारियों बाजीराव पेशवा और उनके उत्तराधिकारियों ने मराठा साम्राज्य के दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक, दिल्ली तक और पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व में उड़ीसा तक फैलाया। वहीं छावा मूवी में दिखाए गए कि छत्रपति संभाजी महाराज अपनी आखिरी सांस तक स्वराज के लिए लड़ते रहे। अब सवाल ये है कि आखिर स्वराज क्या था? दरअसल शिवाजी महाराज ने रायगढ़ में खुद का राज्याभिषेक किया। वे मुगल साम्राज्य से पूरी तरह अलग होना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने नई मुद्रा और राज्य चिन्ह भी जारी किए। वहीं शिवाजी ने प्राचीन भारतीय प्रशासनिक प्रणाली और समकालीन व्यवस्थाओं को मिलाकर अपने समय एवं लोगों को अनुकूल एक नई शासन प्रणाली की स्थापना की। इसके तहत धर्म और जाति से परे जाकर प्रतिभाशाली लोगों को अवसर दिए गए। वहीं प्रजा संरक्षण किया, किसानों के कल्याण पर विशेष ध्यान दिया गया, उद्योगों को बढ़ावा देकर आर्थिक स्थिरता को सुनिश्चित किया गया। राज्य की सुरक्षा के लिए शक्तिशाली सैन्य बल तैयार किया गया। छत्रपति शिवाजी का स्वराज यानी कि ऐसी शासन प्रणाली कि जिसके जरिए एक सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक
क्रांति शुरू हुई थी। वहीं छत्रपति संभाजी महाराज के बेटे शाहू जी जब छत्रपति बने तब मराठाओं में फूट पड़ने लगी कि जिससे निपटने में पेशवाओं ने अहम भूमिका अदा की। ये वो वक्त था कि जब पेशवा ताकतवर हो गए और छत्रपति सिर्फ एक राजगद्दी संभालते रह गए।